नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ये वीडियो आपकी जो RSCIT की बुक है उससे बनाई गई है और अब आपको डेली RSCIT बुक की वीडियो मिलेंगी जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को डेटा प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डाटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आगे देखिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर जो हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल उद्देश्य के लिए और दूसरा है विशेष यानी स्पेशल उद्देश्य के लिए। तो ये कंप्यूटर का वर्गीकरण है। तो अब हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये भौतिक रूप से उपलब्ध जो डाटा होता है उस पर ये सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा क्या होता है? देखिए, भौतिक डाटा जैसे ताप है, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि को मापने हेतु एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात ये भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। अब कहाँ होती है वो देखिए, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ये संकेत सतत होते हैं। आपने देखा होगा, ये संकेत देते हैं। यह एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है और विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जो जनक हैं वो साइबॉर्ग थे। अब देखो, वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर या माइलोमीटर में हम एनालॉग कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर और वोल्टमीटर में भी एनालॉग कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये अंकों पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य हेतु मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में यही कंप्यूटर आते हैं, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर ही आते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे विद्यार्थी के अध्ययन हेतु आज जो हम अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, वो सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। कर्मचारी कार्यालय में कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु, विभिन्न जो शॉपिंग मॉल है, दुकान है आदि में डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये उन्हें डाटा पर कार्य करते हैं। कौन सी डाटा पर? जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं डाटा पर कार्य करेंगे जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ में इनपुट किए जाते हैं और कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है और उनके जो संकेत हैं वो असत होते हैं। अब देखिए नंबर 3, हाइब्रिड कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर का तीसरा वर्गीकरण है वो हाइब्रिड है। इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका जो आउटपुट है वो अंकों में तथा मापने की किसी इकाई के रूप में भी होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में
वायुयान में, फाइटर प्लेन में और पेट्रोल पंप पर लगी जो मशीन है उसमें किया जाता है। आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप पे मशीन लगी होती है उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में, वायुयान में और फाइटर प्लेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां ये रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप जिसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर आदि का एनालॉग सिग्नल के रूप में गिनकर फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में आपको आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण बताया जाएगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।